वाई नाम वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025? जाने वाई नाम वालों की कौन सी है राशि और नक्षत्र। वर्ष 2025 की फुल डिटेल के लिए वाई नाम वाले देखें ये वीडियो। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जिन्हें अपने नाम की सही राशि के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो उनकी जन्मपत्री बनी नहीं है या बनी है तो खो गई है, इसलिए उन्हें अपनी राशि के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऐसे जातक कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सी राशि के लिहाज से अपना राशिफल देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आपका नाम अंग्रेजी के शब्द वाई से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक बनती है। जो ज्योतिष होता है, जो हिंदुओं में नामकरण किया जाता है, वो ऐसे ही किया जाता है। नाम का पहला अक्षर निकाला जाता है। वो अक्षर आपकी डिपेंड करता है कि चंद्रमा जब आप पैदा हुए थे उस समय कौन से नक्षत्र में थे। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी एक नक्षत्र में है तो उस नक्षत्र का नाम निकाला जाता है। जैसे वृश्चिक राशि का मैं उदाहरण देता हूं। वृश्चिक राशि में जितने भी जातक पैदा होते हैं वो या तो अनुराधा नक्षत्र में पैदा होते हैं, ये शनि का नक्षत्र है, या ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं, ये बुध का नक्षत्र है, या मूला नक्षत्र के पहले चरण में पैदा होते हैं, ये केतु का नक्षत्र है। जितने भी जातक ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में पैदा होने वाले और मूला नक्षत्र के पहले चरण में पैदा होने वाले सबकी जाति राशि जो होती है वो वृश्चिक होती है। और इन सारे जातकों का नाम वाई से शुरू होता है। तो वाई से शुरू होने वाला जो भी जातक है उसकी राशि वृश्चिक बनती है। आपको वृश्चिक राशि के लिहाज से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। वृश्चिक राशि के हिसाब से ही अपनी शनि की ढैया और शनि की 7.5 देखनी चाहिए और वृश्चिक राशि के मुताबिक ही आपको अपने रेमेडीज जो है वो करनी चाहिए। आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो 2025 एक ऐसा साल है जिसमें चारों बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। वैसे तो बुध का गोचर जो है वो 21 दिन में हो जाता है और शुक्र 27 दिन में गोचर कर जाते हैं, सूर्य 30 दिन में गोचर करते हैं, मंगल 45 दिन में गोचर करते हैं, चंद्रमा का गोचर 54 आवर्स में हो जाता है। लेकिन गुरु का गोचर साल बाद होता है, राहु केतु 1.5 साल बाद राशि बदलते हैं, शनि 3 साल बाद राशि बदलते हैं, 2.5 साल बाद राशि बदलते हैं। इनमें से भी राहु केतु का गोचर जो है वो हर साल नहीं होता। जैसे 2024 में राहु केतु का गोचर नहीं हुआ था, इससे पहले 2023 अक्टूबर में हुआ था। अब 2025 में राहु केतु का गोचर भी होगा, गुरु का गोचर भी होगा और शनि का गोचर भी होगा। तो कोइंसिडेंटली ऐसा होने जा रहा है बहुत सालों बाद कि चारों ग्रह एक ही साल में राशि बदलेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये बताएंगे। सबसे पहले आप कुंडली देखिए, ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। आपकी कुंडली में शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये शनि की ढैया की स्थिति है। आपके लिए शनि इस समय अच्छे गोचर में नहीं है, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेटर हो जाएगा चौथे भाव के मुकाबले। हालांकि शनि का गोचर तीसरे, छठे, 11वें में ही अच्छा होता है, लेकिन पंचम में चौथे के मुकाबले थोड़े से बेटर होंगे। यहां पर आपकी कुंडली में इस समय जो गुरु का गोचर चल रहा है वो सप्तम में चल रहा है। आप देखिए ये कुंडली में नजर आ रहा है, वृषभ राशि में गुरु का गोचर है, ये शुभ स्थिति है। और सप्तम का जो गोचर होता है गुरु का वो अच्छा होता है। अष्टम में गुरु आ जाएंगे 15 मई को। ये गोचर अच्छा नहीं रहेगा, कुछ महीनों में अच्छा रहेगा, कुछ महीनों में नहीं रहेगा। वो आपको आगे बताते हैं किस तरीके से ये सारी जो चीज चलेगी। इसके अलावा राहु केतु का गोचर 29 मई को होगा। 29 मई को राहु केतु गोचर करेंगे। आपकी कुंडली में आप देखिए इस समय जो राहु केतु की स्थिति है ये आपके केंद्र में आ जाएंगे। यहां पर इस समय आपकी कुंडली में जो है वो राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और केतु आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर जो है वो पंचम का अच्छा नहीं है। केतु का 11th का गोचर अच्छा है। केतु का गोचर आगे भी अच्छा रहेगा। केतु 10वें भाव में भी अच्छा फल करते हैं, तो ये गोचर आपका न्यूट्रल रहेगा, ये चलता रहेगा। शनि थोड़े से जो है वो बेटर हो जाएंगे, चौथे के मुकाबले पंचम में आ जाएंगे। गुरु जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, हालांकि गुरु पहले 4.5 महीने अच्छे रहेंगे। उसके बाद जो गुरु की पोजीशन आएगी अष्टम में, वो वहां पर किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जितने भी जातक वृश्चिक राशि के हैं जिनकी उम्र 30 से 50 साल के बीच है, उनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र भी आपके लिए किस पोजीशन में रहेंगे वो भी आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। जो है वो शुक्र की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। पहले 5 महीने तो काफी अच्छी रहेगी, बीच में 2 महीने ठीक नहीं रहेंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे क्योंकि शुक्र का गोचर 9 घरों में अच्छा होता है। तो शुक्र भी साथ साथ में आपको ब्लेसिंग देंगे। इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाकर आ रहे हैं साथ में कि शुक्र का गोचर कैसा रहेगा, वो भी देखिएगा, उससे आपको ज्यादा बेटर आइडिया होगा। लेकिन यहाँ पर इन 4 बड़े ग्रहों के गोचर की बात करेंगे कि कैसी रहेगी आपकी पोजीशन, कैसी रहेगी। तो सबसे पहले शनि पे आते हैं।
शनि आपकी कुंडली में, चूंकि ये मंगल की राशि है, शनि तीसरे भाव के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है, तो शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव से गुजर रहे हैं। ये ढैया वाली स्थिति है, ये ढैया आपकी 29 मार्च को खत्म हो जाएगी। मानसिक परेशानी जो हो रही है कारोबार के कारण, वो थोड़ी सी ईज हो जाएगी। कर्ज वाली जो स्थिति आई हुई है, शनि की तीसरी दृष्टि आप यहाँ पर देख सकते हैं छठे भाव में जा रही है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यहाँ से संबंधित फल अच्छे नहीं है। कोई कोर्ट केस है तो वहां पर लटका हुआ है मामला, वो चीजें आपको हल होती नजर आएंगी। शनि जब आते हैं तो शनि रोग के कारक हैं, शनि नेचुरल रोग के कारक हैं। शनि शारीरिक कष्ट देते हैं, तो वो शारीरिक कष्ट आपको थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ नजर आएगा जैसे ही शनि की दृष्टि यहाँ से हटेगी। शनि आपकी कुंडली में राशि को भी देख रहे हैं। आप देखिए शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जाती है। ये आपको सुस्त बना देते हैं, आपके कामों में डिले करते हैं, आपके लिए अच्छा फल नहीं करते। जब शनि केंद्र में आ जाते हैं, कर्म का भाव भी प्रभावित करते हैं, छठा भाव भी प्रभावित करते हैं। आपकी कुंडली में जो है वो आपको इसका चंद्रमा भी आपका प्रभावित कर देते हैं। तो ये चीजें हट जाएंगी जैसे ही शनि की दृष्टि यहाँ से हटेगी। यहाँ से संबंधित काम आपके इजी हो जाएंगे, यानी कि दशम भाव इजी हो जाएगा। दशम भाव से संबंधित आपको फल जो है वो प्रॉपर मिलने शुरू हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां से चीजें आपको रिजल्ट थोड़े से बेटर मिलने शुरू होंगे। ये रहेगा शनि की। यहाँ पर होता है कि एक चीज नेगेटिव चल रही है और नेगेटिविटी हटने का प्रभाव भी पॉजिटिव आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको डेफिनेटली अच्छा फल मिलेगी, अच्छा फल करेगी। इसके बाद गोचर होगा गुरु का। गुरु अच्छे गोचर में नहीं जाएंगे, गुरु अष्टम में आ जाएंगे। गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं। गुरु आपकी कुंडली में त्रिकोण भाव के स्वामी है। पंचम के स्वामी का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। यह स्थिति आपके लिए थोड़ी सी खराब रहेगी, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। गुरु जब 12वें को देखेंगे आपकी कुंडली में तो 12वां एक्टिव करेंगे। गुरु सीधी दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे। गुरु इस भाव के कारक भी हैं, गुरु इस भाव के स्वामी भी हैं, तो इस भाव को एक्टिव करेंगे। धन वाला भाव आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएगा। गुरु चौथे भाव को देखेंगे, यहां पर राहु ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इस भाव को एक्टिव करेंगे, ये चौथा भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। आप कुंडली में देखिए आपकी कुंडली में क्या क्या एक्टिव हो रहा है। जो वृश्चिक राशि है, यहां पर एक तो अष्टम एक्टिव हो जाएगा। अष्टम का एक्टिव होना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि आगे आएंगे और गुरु यहां पर आ जाएंगे, गुरु बैठेंगे ही अष्टम में, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। राहु की दृष्टि आप देख सकते हैं अष्टम में जा रही है, ये अष्टम का एक्टिव होना एक तरीके से अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि 29 मई के बाद आपको डेफिनेटली अपनी ड्राइविंग के ऊपर खास ध्यान रखना है। यदि कोई डॉक्टर रिकमेंडेशन देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। लंबी दवाई लग सकती है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। 29 मई के बाद हेल्थ के लिहाज से चीजें अच्छी नहीं है। आपका काम कहीं हाइट पे चढ़ के करने का है, कहीं मशीनरी पे करने का है, कहीं ऐसी स्थिति में काम करते हैं जहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, तो काम 29 मई के बाद ध्यान के साथ करिएगा। यहाँ पर चीजें अच्छी नहीं है, ये अष्टम का एक्टिव होना अच्छा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपकी कुंडली में जो सेकंड हाउस है, आप देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि जा रही है, इसका एक्टिव होना बहुत अच्छा है। ये कुटुंब का भाव है, ये आपका तालमेल आपकी फैमिली के साथ ज्यादा बेटर करेगा। इसके अलावा ये धन का भाव है, धन में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। शनि यहाँ पर देखिए पंचम में बैठे हैं, दशम दृष्टि जा रही है दूसरे भाव के ऊपर। गुरु अष्टम में बैठे हैं, दशम दृष्टि जा रही है दूसरे भाव के ऊपर। ये भाव एक्टिव हो गया आपका। अब दो, एक पाप और एक शुभ ग्रह की जो जो प्रभाव है, उसके कारण आपका धन भाव एक्टिव होगा। धन से संबंधित आपको डेफिनेटली फल थोड़े से अच्छे मिलने शुरू होंगे, क्योंकि कर्म भाव से ऊपर शनि की दृष्टि हटेगी, इसलिए धन भाव के फल भी आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आप देखेंगे कि आपको 2025 में नजर आएगा होता हुआ। ये चीजें ठीक रहेंगी आपके लिए। धन के भाव से स्थिति अच्छी है। पंचम भाव आपकी कुंडली में संतान का भाव होता है। इस भाव में शनि का आना जो है वो आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर दे सकता है। शनि की दृष्टि जहां पर जाती है, वहां पर चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। संतान नहीं है तो संतान देने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। संतान पक्ष से अच्छी खबर आपको आ सकती है। कोई भी काम करेंगे बुद्धि विवेक के इस्तेमाल के साथ करेंगे, ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। यहाँ पर जब केतु आएंगे आपकी कुंडली में दशम भाव में, तो दशम भाव से संबंधित फलों को और ज्यादा अच्छा कर देंगे। एक तो शनि की दृष्टि हट जाएगी, एक केतु यहाँ पर आ जाएंगे, और केतु का यहाँ पर आना भी एक तरीके से अच्छा है। केतु छठे भाव को भी देखते हैं। यहाँ पर जो ऋण वाला भाव है, जहां पर शनि का प्रभाव ऑलरेडी पड़ रहा था, शनि की दृष्टि वहां से हटेगी, केतु की दृष्टि वहां पर पड़ेगी। वो डेफिनेटली वहां पर उस मोर्चे पर भी आपको थोड़ा सा जो है वो राहत मिलती हुई नजर आएगी। चूंकि धन बढ़ेगा तो कर्ज में कमी आ सकती है। अब चीजों का ध्यान रखना किन चीजों का है। राहु का 4th हाउस में गोचर अच्छा नहीं है, मदर की हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखना है। 4th हाउस एक्टिव है, आसानी से आप प्लॉट खरीद सकते हैं।
आप प्रॉपर्टी की क्रिएशन कर सकते हैं, नई एसेट की क्रिएशन कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, टू व्हीलर खरीद सकते हैं, कोई ऐसी एसेट खरीद सकते हैं जो लंबे समय तक रहेगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं इस मामले में आपके साथ कहीं धोखाधड़ी या फ्रॉड ना हो। कोई भी डीलिंग करनी है इस तरह की, डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखिएगा, पूरा चेक रखिएगा, पूरी खोजबीन के बाद ही चीजों को करिएगा, क्योंकि राहु इस भाव में विराजमान है। हालांकि गुरु की दृष्टि बैलेंस कर रही है, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर आपको इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें होंगी 15 मई के बाद, जब गुरु इस भाव को आकर एक्टिव करेंगे। फोर्थ हाउस आपका एक्टिव होगा, इजी गेन्स का जो आपकी एसेट का भाव है, सुख स्थान है, वो चीजें आपको डेफिनेटली इसमें जरूर करवाएंगे। और 15 मई के बाद एसेट क्रिएशन भी हो सकती है, धन में वृद्धि हो सकती है। हेल्थ को लेकर चैलेंजेस आपको नजर आएंगे, वो आप 2025 में देखिएगा। जैसे ही ये सारे गोचर होंगे वो थोड़े से नजर जरूर आएंगे। शनि का नेगेटिव प्रभाव हटेगा, ये चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम जो है वो करेंगी 2025 में। अब जाते जाते बताते हैं वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं 2030 से लेकर 50 साल के, वो सबके ऊपर शुक्र की महादशा है इस समय। अब शुक्र की महादशा का मतलब है कि आपकी कुंडली में शुक्र जो होते हैं वो सप्तम के स्वामी होते हैं, जो कारोबारी पार्टनर का भी भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव है। तो चूंकि शुक्र ने भाव को एक्टिव किया है, महादशा में एक्टिव है, तो शादी हो सकती है। सबसे पहला तो ये है, कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। और इसके अलावा जो 12th हाउस का एक्टिव होने का मतलब है विदेश यात्रा भी हो सकती है। खर्चे डेफिनेटली थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि उस भाव के ऊपर रहेगी। थोड़े से खर्चे जो है वो एक्सेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो मई के बाद होंगे, पहले नहीं होंगे। उसके बाद वो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी। यदि राहु वो उस भाव को एक्टिव करते हैं तो गुरु भी इस भाव को एक्टिव करते हैं, तो वो भी एक्टिव रहेगा, वो बैलेंस रहेगा। हो सकता है विदेश यात्रा हो, ये संभावना बहुत ज्यादा है। राहु से हम विदेश का विचार करते हैं, 12th हाउस विदेश यात्रा का भाव है, गुरु की दृष्टि उस भाव के ऊपर होने का मतलब है विदेश यात्रा भी हो सकती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद महादशा नाथ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। चूंकि महादशा नाथ आपकी कुंडली में 2 इंपॉर्टेंट घरों के स्वामी हैं, इसलिए आपको उसकी रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। और महादशा नाथा है आपकी कुंडली में, मैक्सिमम जो जातक है इस समय वृश्चिक राशि के, वो शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। तो शुक्र यदि आपकी कुंडली में पीड़ित है, शुक्र सूर्य के साथ है, अस्त है, शुक्र राहु केतु एक्सिस में है, शुक्र मंगल शनि के प्रभाव में है, इन्हीं 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में यदि शुक्र है आपकी कुंडली में, तो शुक्र के फल थोड़े से सीमित हो जाते हैं। तो शुक्र के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन गौ की सेवा करिए। गौ को पेड़ा डाला जा सकता है, गौ को चारा डाला जा सकता है, गौ को गुड़ डाला जा सकता है। ये शुक्र की सबसे अच्छी रेमेडी है। आप अपने खुद के लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव करिए, खुद की सफाई रखिए, ये शुक्र की अच्छी रेमेडी है। परफ्यूम वगैरह अप्लाई करके रखिए, लाइट कपड़े पहनिए। चूंकि महादशा शुक्र की है, तो इसको परमानेंट लाइफस्टाइल बना सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगली रेमेडी यह है कि यदि आप मेल हैं और मैरिड हैं, तो आपकी वाइफ जो है वो घर में जो बैठी है वही शुक्र है आपके लिए। आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी ही शुक्र है, आपकी वाइफ ही शुक्र है। तो उसको थोड़ा सा सरप्राइज दीजिए, कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए, कुछ डिनर पे लेके जाइए, मूवी लेके जाइए, उनके साथ थोड़ा सा कोर्डियल रिलेशनशिप में रहिए। चूंकि जो वाइफ है वो घर की लक्ष्मी होती है और शुक्र धन के ही कारक है। तो यदि आपकी वाइफ आपके साथ कोर्डियल रिलेशन में है, तो डेफिनेटली आपको शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये गोचर जो मैंने बताया वो तो 2025 का है, लेकिन महादशा नाथ तो 20 साल के लिए यहीं पर रहेगा। तो जितने भी 30 से 50 साल की उम्र के जातक हैं, उनके ऊपर शुक्र ही चलेंगे आगे। तो शुक्र का सेट होना आपकी कुंडली में, शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है, वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा। तो ये रेमेडी जरूर करिए, इससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। शुक्र धन के कारक हैं, डेफिनेटली इससे आपको धन में भी वृद्धि जो है वो होती हुई नजर आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।